संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज बहुत महान गहरी छिपी हुई भेद की बात बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, पहले समझ लो। हम सभी चीजों को देखना चाहते हैं, देख देख के पसंद करके बाजार में से सामान लाते हैं। सारे परिवार के जनों को देखते हैं, मित्रगण रिश्तेदारों को देखते हैं और देखकर हम कहते हैं मैंने देख लिया है। देखने से अनुभूति होती है, मान लो से काम नहीं चलता। कोई कहे कोई भूखा है, मान लो आपने हलवा पूरी खा लिया, अब बोलेगा सामने वाला जी मान कैसे लूं, खाया तो नहीं है। हलवा पूरी खाएंगे, भूख मिटेगी, अपने आप कह देगा और नहीं चाहिए। ये है हमारा सभी का अपने प्रति विचार। हर चीज को देखना चाहते हैं हम। प्रश्न पैदा हो रहा है,
सारी संसार की चीजें देखते हैं, पुत्र की बहू देखने गए होने वाली पति पत्नी ने देखकर कहा सुंदर है, योग्य है, गुणवान है, रिश्ता पक्का कर देते हैं। नोट, करेंसी नोट बाजार में चलते हैं, उनको भी देख और परखते हैं कहीं नकली तो नहीं, जांच पड़ताल करते हैं हर चीज की और तब स्वीकार करते हैं। नंबर आएगा परमात्मा का, भगवान का, सत्य पुरुष का। हम यहां चूक करेंगे, एक महान गलती करेंगे हम, उसको देखना नहीं चाहेंगे, उसको मान लो पे आ जाएंगे। जगत में सयाने, अगत में मूर्ख, उसका भला कौन कर देगा। परमात्मा अविनाशी, नाश नहीं कर सकता कोई, जिंदा है वो, मुर्दा नहीं है वो। हम जिंदे, रिश्तेदार जिंदे, परिवार के लोग जिंदे। अब आएगा नंबर परमात्मा का, कोई भी थमा दो, कुछ भी पकड़ा दो हमें और मोल बेच दो, हम खरीदार बन बैठे, परमात्मा के खरीदार बन बैठे। हम खरीद के लेके आते हैं। एक घर का कोना, छोटा सा स्थान बना लेते हैं, श्री गंगा जल का छिट्टा दे के रख लेते हैं और जहां चाहें वहां बिठा दें। ड्राइंग रूम में नहीं बिठाते, रिश्तेदारों को, मंत्रियों को, ऑफिसरों को ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। उस कहे जाने वाले परमात्मा को स्टोर में सरका देते हैं, या दो कमरों के बीच में स्टोर बना लेते हैं हम, या ड्राइंग रूम के पीछे 10 बाई 5 का स्टोर बना के वहां छुपा लेते हैं। बड़े सयाने हैं हम। कोई खरीद सकता है परमात्मा को? है किसी में हिम्मत? है किसी पे इतना धन? खरीद के ले आएगा कोई इतना धनवान? अरे भिखारी है, खुद भिखारी भिक्षा मांगता फिरता है, देवों की चौखटों में मत्था रगड़ता फिरता है। ये भिखारी व्यक्ति परमात्मा को खरीद के ले आता है। करो फैसला, खरीद सकते हो परमात्मा को? कोई बेच सकता है? कोई परमात्मा को बेच सकता है क्या? अभी शुरुआत हुई है, ध्यान से सुन लो, कान खोल लो, लाभ मिलेगा आपको। खरीदा गया अभी, बेचा गया अभी। हम घर में ले आए हैं, हमने खरीदा, हम ही लाए, हमने बिठाया। अब भिखारी बनेंगे हम, पति पत्नी हाथ जोड़ के ठाकुर के सामने झोली फैलाएंगे। जी ये कमियां हैं हमारे घर में, पूरी कर दो ठाकुर जी,
पुत्र को नौकरी दे दो, पुत्री का रिश्ता अच्छा करवा दो, फैक्ट्री चलवा दो। खरीदार अब भिखारी बन गया। बोल कौन है तुम, कर फैसला। अरे तू खरीदार है या भिखारी है, कौन है? अगर आप खरीदार रहे फिर तो खरीदो सब कुछ है, फिर किस बात की भिक्षा मांगते हो? और सुनना है किससे मांगते हो? जो बोलता नहीं, जवाब देता नहीं। हम कैसे कपड़े पहना दें, कुछ भी खिला दें। किसी ने तुनका खाया तो बता दो, तुम्हारे चम्मच का हाथ खड़ा करो। किसी ने हलवे का चम्मच खिलाया? उल्टा हुआ है। ठाकुर के लगा के होठों के सारा प्रसाद बना के कढ़ैये में घुमा के सारा परिवार खा गया और ठाकुर देखता रह गया। वह बड़े सयाने, बहुरूपिया है ये इंसान, बहुरूपिया है, अनंत रूप है इस मनुष्य के। जगत में सयाना, प्रभु भक्ति में, प्रभु के दर्शन करने में मूर्ख। कल्पना करो, सोचो, बताओ, परमात्मा ने सभी को बनाया है, हमें भी बनाया है, सत्य है। फिर मनुष्य में ये शक्ति कहां से आ गई? परमात्मा को बना के कहीं रख दे। बोलो, अगर मनुष्य परमात्मा को बना के रख लेगा फिर सारा छीन भी लेगा जो परमात्मा के पास है। ये छोड़ता ही नहीं कभी, ये नहीं छोड़ता कभी भी। मकड़ी अपने थूक से जाला बुनती है और आखिर में उसी जाले में फंसी मरी पाती है। ये अज्ञान रूपी जाला हम बुनते हैं। अज्ञान रूपी जाले में उम्र भर घूमते हैं, उम्र भर घूमते इस जाले में और उसी में मरे पाते हैं। बड़ी बात का फैसला करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। कान खोल लो, आंख खोल लो, सुस्ती को त्याग दो। हम नहीं कहते, हमारे से पहले बहुत कुछ आए होंगे, खूब आते हैं, प्रचारक बहुत आते हैं भाई, चले जाते हैं। वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करने आए तुम्हारे साथ। परमात्मा को देखा जाता है। आज का प्रश्न ये है, क्या परमात्मा देखा जा सकता है? नंबर 2, जी हां, अगर देखा जा सकता है तो कौन देख सकता है? शिक्षित या अशिक्षित? तीसरा, अगर देखा जा सकता है तो परमात्मा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है? आज का हमारी वार्ता का ये टॉपिक है, मुख्य बिंदु यही है। देखिए रूप नाम आधीना। हमारे सभी के नामकरण किए हुए हैं। पंसारी की दुकान में हर चीज का नाम है लिखा हुआ। हमारे पशुओं का नाम लिखा हुआ है, गाय है, भैंस है।
जो जो सामान घर में रखा है गृहस्थी के, सबका नाम है। हमारा नामकरण किया है किसने? ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता था पहले आदि में, अब वही आ रहा है। जानकारी कितनी है ये विषय वस्तु हम नहीं विचार करते। छठी के दिन बच्चे का सनातन में नामकरण किया जाता है। नाम क्यों रखा जाता है बताओ? शरीर की पहचान के लिए नाम रखा जाता है। हल्दी डिब्बा, हल्दी भरी पर लिख दिया हल्दी, क्यों लिखा? हल्दी चाहिएगी, हल्दी मिल जाएगी। मिर्ची रखी है डिब्बे में, लिखा है मिर्ची है। मीठा बूरा है, बूरा है, नमक है, सोडा है। अगर तीनों को ना लिखे ना, ये मिलते जुलते पदार्थ है, पता नहीं क्या उठा ले, क्या प्रयोग कर ले, नाम लिखा होता। हमारे नामकरण किए हुए हैं। अब सुनना जरा, सत्संग में बैठे हैं हम, सत्संग के बाद अगर कोई कहे जी एक मूंछों वाला है, लंबा सा है, 15 खड़े हो गए, बोलेंगे अरे भाई किससे मिलना है, नाम बता दे। जी नाम तो भूल गया, फिर घूमता फिर। जब तू नाम भूल गया कौन मिलेगा तेरे को भाई? फिर कहेंगे नाम बता, जी नाम भूल गया, फिर प्राप्ति नहीं होगी। सुनना है, अपने माँ बाप ने बेटा भेज दिया चल बाजार, और भाई 4-5 चीजें बता दी, पंसारी की दुकान पे ये खरीद के लाना है। 2 तो याद थे, नमक दे दे भाई, मिर्ची चाय दे दे। एक और चीज थी, घी था, मंगवाया था 5 किलो, भूल गया। गर्मी के मौसम में घी भी पानी जैसा उसे मिलता है, और सारे तेल, सारे डालडा घी, सारे बिल्कुल गर्मी के मौसम में तरल हो जाते हैं, ठोस नहीं रहता। वैसे देखा जाए तो वो भी तेल है, तेल के नाम रखे। ये सरसों का तेल है, ये तिल का तेल है, ये मूंगफली का तेल है, ये वनस्पति तेल है, ये गाय भैंस का घी भी तेल ही तो है। तेल से ज्योति जलती है, दीपक जलता है, फिर घी से भी जलता है, तिल के तेल से भी जलता है। हलवा तो भाई तिल के तेल का ही बनता है, देसी घी का ही बनता है, डालडा घी का ही बनता है। अब गया पंसारी के पास, जी एक और चीज रह गई। पंसारी बोलेगा भाई पता? जी नाम भूल गया। भाई नाम याद करके आ, वस्तु क्या दूं? जरा देखना, अब वो वस्तु लानी जरूरी है। 100 फुट दूर घर है उसका, पंसारी की दुकान से घर जाएगा। मम्मी पापा वो नाम बताओ, भूल गया। बेटा देसी घी लाना था, वीटा है, फलाना अमूल है, जो भी नाम बताएगा वो। दोबारा गया, नाम बताया, नाम, वस्तु हाथ में आ गई। अभी पिंड मार रहे, तुम्हारे कमीजों की तरफ घूम रहे, तुम्हारे मकानों में घूम रहे। अभी हम उस मालिक की तरफ भी चलेंगे जो भी वस्तु आज का हमारा। अरे संसार के पदार्थ भी बिना नाम लिए नहीं प्राप्त होते भाई।
नहीं मिलते। फिर तो परमात्मा का क्या नाम नहीं होगा? बताओ, क्या परमात्मा का नामकरण करने की शक्ति मनुष्य में होगी? बता दो। हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। कौन है हम? मटके हैं हम। उस कुम्हार ने ये सारे मटके बना दिए। वो कुम्हार है, वो बनाने वाला है। किसी मटके ने कुम्हार नहीं बनाया आज तक। बता दो, बनाया हो तो? कुम्हार ने सारे मटके बना दिए, छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े बड़े, लंबे लंबे, ये बना रखे भाई। बोलो, परमात्मा का नामकरण कौन करेगा? जुबान का नाम तो झूठा है, परमात्मा का नाम सच्चा है। झूठा नहीं होता वो नाम, झूठा नाशवान होता है। शरीर तो हमारा नाशवान है, ये तो मर जाएगा। तत्व पांचों में वापिस तत्व मिल जाएंगे। आत्मा नहीं मरता, परमात्मा भी नहीं मरता, ये अविनाशी हैं। परमात्मा का नाम भी अविनाशी ही मिलेगा, वो भी नहीं मरेगा। क्या है वो नाम? वार्ता चल रही है। देखिए रूप नाम अधीना, जिसका नाम है संसार में उसका रूप भी है। दोबारा तुमको लेके आते तुम्हारे घरों में, बाजारों में, खेतों में, दुकानों पे, दोबारा आ जाते हम। जिस वस्तु का नाम पुकारोगे उसका रूप आ जाएगा हमारे हाथ में। ले भाई, ये है, रूप भी है। कब आया रूप? नाम पहले आया, रूप बाद में आया। अर्थात नाम के अधीन है रूप। नाम के अधीन रूप है। कैसे अधीन है? 50 बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी कक्षा में, नया दाखिला हुआ है। सभी बच्चों को अध्यापक नहीं जानता। नाम लिखे हुए रजिस्टर में, नाम बोलेगा नरेश कुमार जी, खड़ा हो गया। नरेश जी खड़ा हो गया। अब अध्यापक देख रहा है, आप हो नरेश जी? सर जी मैं हूं। पहले नाम पुकारा ना अध्यापक ने, सामने क्या आ गया? रूप आ गया। नाम अधीन रूप, रूप अधीन है नाम के। हमारा नाम पुकारा, रूप सामने आ गया। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, देखिए रूप नाम अधीना। सभी रूप नाम के अधीन हैं। रूप ज्ञान नहीं, नाम बिहुना। अगर नाम नहीं है तो वहां रूप नहीं आ सकता, और रूप नहीं आएगा तो जानकारी भी नहीं हो सकती। सुनो, पहले लड़का और लड़की आजकल नाम बराबर हैं। लड़की का नाम रखा राजेश। आमतौर पे तो लड़कों का नाम होता है, रख दिया नाम राजेश। राजेश, लड़की खड़ी होगी क्लास में, बोलो कितना अंतर है लड़के में
लड़की में कितना अंतर है। सरोज लड़के का नाम भी रख रखा है, सरोज कुमार रख दिया, वहां सरोज कुमारी कर दिया। बलविंदर सिंह और बलविंदर कौर, नाम तो एक ही है, कौर लगा दिया वहां सिंह लगा दिया। जब नाम पुकारा, अब सामने लड़की खड़ी है, बहुत अंतर है लड़के लड़की में। तो सोचो क्या हो गया। अब नाम पुकारा था, रूप आ गया और रूप ने ज्ञान दे दिया, ये लड़की है, ये लड़का नहीं है। क्या हो गया? ज्ञान हो गया, ज्ञान हमें। नाम के अधीन रूप है और ज्ञान है, और बिना नाम के रूप नहीं मिलता और ज्ञान भी नहीं होता।